Welcome back, childrens. Now we are starting worksheet 83 for class 6 and 7 subject English. बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी कक्षा में। वर्कशीट 83 कक्षा 6 कक्षा 7 के लिए अंग्रेजी विषय के लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आ रहा है हमें ये वर्कशीट भरते हुए और आपको भी बड़ा बड़ा बहुत बहुत मज़ा आएगा, आनंद आएगा। तो बच्चे ध्यान से देखिए, समझिए, सीखिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 83। इससे पहले हमने वर्कशीट 82 तक कंप्लीट करा दिया है, आप पिछले हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। और चलो स्टार्ट करते हैं। सीता इज़ राइटिंग अ लेटर टू ए फ्रेंड विशिंग हर हैप्पी बर्थडे। कंप्लीट द लेटर यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। यानी कि सीता अपने दोस्त, अपने मित्र, अपनी सहेली को एक बर्थडे विश करते हुए, यानी कि जन्मदिन की शुभकामना देते हुए एक पत्र लिख रही है। तो आओ उसे कर देते हैं पूरा हम। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। आपके सामने ये जो बॉक्स है, इसके अंदर जो वर्ड्स दे रखे हैं ना, इनका यूज करते हुए हमें भरना है। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं पता। जो बच्चा, जो भी कोई व्यक्ति पत्र लिखता है वो अपना पता यानी कि एड्रेस लिखता है। सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे हमने लिखा है शिवाजी कॉलोनी स्ट्रीट नंबर 5, शिवाजी कॉलोनी गली नंबर 5, February 15 2023, यानी कि 15 फरवरी 2023। आप भी अपनी जो आपका पता है, एड्रेस है, उसको आप ऊपर लिखें। ठीक है। उसके बाद में दिनांक लिखें और उसके बाद में हम स्टार्ट कर देते हैं। डियर पूजा, प्यारी पूजा, आई विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, यानी कि मैं आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। ठीक है। फिर अगला है आई विश यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें बहुत खुशी मिले। अगला है मे दिस डे रिटर्न मैनी टाइम विद जॉय, यानी कि इस प्रकार का दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए और बार बार में आता रहे। अगला है आई एम सेंडिंग योर रिस्ट वॉच एज ए बर्थडे गिफ्ट, यानी कि बर्थडे गिफ्ट के रूप में, उपहार के, जन्मदिन के उपहार के रूप में मैं तुम्हें एक कलाई की घड़ी भेज रही हूँ। कलाई पर जो बांधते हैं बच्चों, उसको कहते हैं रिस्ट वॉच। और जो दीवार पे घड़ी होती है उसको कहते हैं क्लॉक, CLOCK। तो बच्चों ये रिस्ट वॉच है, WATCH। ठीक है। अगला है बच्चों, इसमें आगे देखते हैं, मे यू गॉड लिव लॉन्ग, यानी कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, आप बहुत जिए। होप यू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, आशा करती हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखोगे। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। लॉर्ड्स ऑफ लव, लॉर्ड्स ऑफ लव यानी कि बहुत प्यार दुलार के साथ में, योर्स अन्नू। ठीक है, आपकी अन्नू। ठीक है। तो आप बच्चों अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार का हमने एक प्यारा सा लेटर, एक पत्र लिखा है। आप इसे ध्यान से देख के अपनी वर्कशीट में कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट बच्चों वर्कशीट 84, लेट्स स्टार्ट। रीड द सेंटेंसेज गिवन बिलो एंड सर्कल द एडजेक्टिव। तो बच्चों एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। जो क्रिया की जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। ठीक है। तो बच्चों हम देखते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा यानी कि कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। तो बच्चों इस प्रकार से ये संज्ञा होती है। और कोई सर्वनाम होगा, उसकी विशेषता बताएगा, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। अगला है, इसमें फर्स्ट है जैसे ही वॉन ए गोल्ड मेडल। तो बच्चों ये गोल्ड मेडल है, उसने एक सोने का तमगा जीता। तो मेडल क्या है इसमें? संज्ञा है। ठीक है, वस्तु है। और गोल्ड क्या है? सोने का। तो ये विशेषता है, तो ये एडजेक्टिव होगा। इसमें हमने सर्कल लगा दिया है, आप भी अपनी वर्कबुक में भरिए। अगला है सेकंड है द बिल्डिंग इज हाई, यानी कि भवन ऊंचा है। तो भवन क्या है? संज्ञा है। और ऊंचा क्या है? विशेषता है, एडजेक्टिव। अगला है थर्ड है इट इज ए थिक बुक, यह एक मोटी पुस्तक है। तो पुस्तक क्या है? संज्ञा है। और थिक क्या है बच्चों इसमें? यह है विशेषण, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, आई हैव अ ग्रीन वॉच, मेरे पास एक हरे रंग की घड़ी है। तो बच्चों घड़ी क्या है? संज्ञा है। और ग्रीन क्या है इसमें? एडजेक्टिव। पांचवा है द मैन लुक्स हैप्पी, व्यक्ति खुश दिखाई देता है। तो हैप्पी यानी कि खुश, यानी कि विशेषता है किसकी? आदमी की। तो बच्चों इसमें ये विशेषता हो गई। अगला है द म्यूजिक वॉज सो लाउड, जो संगीत है बहुत तेज है, शोर भरा है।
तो बच्चों संगीत क्या है, संज्ञा है, और लाउड क्या है, इसमें विशेषता है, एडजेक्टिव। अगला है इसमें सातवां, सीज ए लेजी गर्ल, वह एक आलसी लड़की है। तो बच्चों इसमें गर्ल क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, लेजी। ठीक है, तो बच्चों हमने इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर लिया है। अगला है आई बोट एन एक्सपेंसिव वॉच, मैंने एक महंगी घड़ी खरीदी। तो बच्चों इसमें वॉच क्या है, संज्ञा, और इसकी विशेषता एक्सपेंसिव। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अगला है सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेज इन गिवन बिलो यूजिंग द एडजेक्टिव्स गिवन इन द बॉक्स, यानी कि जो बॉक्स के अंदर एडजेक्टिव है, विशेषण है, उसका यूज करते हुए भरना है। ठीक है, तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, आई नीड टू वियर माई जैकेट, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड। तो बच्चों इसमें कोल्ड क्या है, विशेषता है कि मुझे जैकेट पहनने की आवश्यकता है क्योंकि बाहर की तरफ बहुत सर्दी है और अभी सर्दी का मौसम भी है। सेकंड है, आई हैव अ वेरी ओल्ड फ़ोन बट इट वर्क्स वेल, मेरे पास एक पुराना फ़ोन है लेकिन ये अच्छे से काम करता है। तो बच्चों इसमें ओल्ड भरेंगे। द कार मूव स्लोली इन ट्रैफिक, यानी कि यातायात जब ज़्यादा होता है, साधन ज़्यादा होते हैं, तो जो कार होती है वो धीरे धीरे चलती है। ठीक है, स्लोली मानी धीरे धीरे। अगला है चौथा, दिस बुक इज़ सो इंटरेस्टिंग आई रीड इट इन नो टाइम, यानी कि ये पुस्तक बड़ी मज़ेदार है, मुझे इसे पढ़ने में समय नहीं लगा। अगला है पांचवा, द बैग इज़ वेरी लाइट, यानी कि बस्ता बहुत हल्का है, लाइट मानी हल्का। छठा है माई ग्रांड मदर इज़ गेटिंग ओल्ड, मेरी दादी जी बूढ़ी होती जा रही है। तो ग्रांड मदर की विशेषता क्या है, ओल्ड मानी विशेषता, यानी कि एडजेक्टिव। तो बच्चों हमने 6 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप इस प्रकार से इसको ध्यान से देख के भरिए। अगला है बच्चों इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट 12, यानी कि योगात्मक आकलन 12 है। तो बच्चों इसमें फर्स्ट है, टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द सेंटेंस, अ प्लेस वेयर फ्लड इज बीइंग कुक्ड, अ प्लेस वेयर फूड इज बीइंग कुक्ड इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर फूड फूड यानी कि भोजन बनाया जाता है। तो बच्चों आपको पता है किचन में बनाया जाता है, रसोई घर में। अगला है सेकंड है, व्हाट इज ब्लू इन द सेंटेंस, द ब्लू अम्ब्रेला इज फ्लाइंग। ठीक है, तो बच्चों नीले रंग का जो छाता है वो उड़ रहा है। तो बच्चों छाता क्या है, संज्ञा, वस्तु है ना, इसलिए संज्ञा है। और उसकी विशेषता क्या है, ब्लू, नीले रंग का है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। तो हमने इसमें एडजेक्टिव को ठीक कर लिया है। ठीक है बच्चों, अगला है थर्ड क्वेश्चन है, टिक द सेंटेंस दैट इंडिकेट्स ऑफ फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर यानी कि भविष्य रिलेटेड जो सेंटेंस है भविष्य काल से, उसको हम भर देंगे। तो इट विल बी वेरी कोल्ड हियर इन जनवरी, यानी कि जनवरी के महीने में बहुत सर्दी पड़ती है। तो बच्चों विल की वजह से हमने इसमें क्या भरा है, फ्यूचर टेंस। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, यानी कि उपयुक्त प्रीपोजिशन, पहले की स्थिति जो बताता है उसको हमें भरना है। मीनू केप द मिल्क द फैन बिकॉज इट वाज हॉट, यानी कि मीनू ने दूध को पंखे के सामने रखा क्योंकि वो बहुत गर्म था। तो बच्चों इसमें इनका यूज हम कर देंगे। ठीक है, अगला है पांचवा, आई एम राउंड एंड बिग, आई हैव सीड्स, आई एम ग्रीन आउटसाइड बट इफ़ यू कट मी एंड ओपन आई विल बी रेड इनसाइड, व्हाट एम आई। तो बच्चों ये रिडल है, एक पहेली है कि मैं गोल हूँ, बड़ा हूँ, मेरे अंदर बीज है, मैं हरा हूँ बाहर से, और जब मुझे काटा जाता है तो मैं लाल निकलता हूँ, क्या हूँ मैं, बताओ। तो वाटरमेलन यानी कि तरबूज, जिसे मतीरा भी कहते हैं। अगला है छठा क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स गिवन बिलो। तो बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखेंगे और हमें इस चित्र को देखकर एक चित्र कथा लिखनी है। तो बच्चों हमने देखा ध्यान से, दो बच्चे हैं, पेड़ पे चढ़ने की कोशिश की एक ने, और गिर गया, लग गई, और फिर उनकी मम्मी ने उन्हें बताया। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं करते। तो हमने बनाएंगे इसके हम सेंटेंस। वन डे अ लिटिल बॉय वेंट इन ए गार्डन विथ हिज एल्डर सिस्टर, एक बार एक छोटा सा लड़का अपनी बड़ी बहन के साथ बगीचे में गया। सेकंड है इसमें, देयर वर अ बिग ट्री, वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था। अगला है, द बॉय ट्राई टू क्लाइंब अप द ट्री, लड़के ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। अगला है चौथा पॉइंट, बट द ब्रांच ऑफ द ट्री वाज ब्रोकन, लेकिन जो पेड़ की डाली थी वो टूट गई। पांचवा है, एंड द बॉय गोट हर्ट ऑन हिज नी, लेकिन लड़के लड़के के घुटने पे लग गई, चोट लग गई।
छठा पॉइंट है, व्हेन दे रिटर्न टू होम मदर एडवाइज्ड हर चिल्ड्रन नॉट टू डू दीज काइंड ऑफ एक्ट्स। जब वो घर पहुंचे तो उनकी मम्मी ने बताया कि बच्चों इस प्रकार की गतिविधि एक्टिविटी नहीं करते हैं और आगे से ऐसा मत करना। तो बच्चों आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं शैतानी हैं, इस प्रकार से हमें चोट लग सकती है। तो बच्चों हमने इसको बड़े ध्यान से समझ के भरा है। आप भी इसे बड़े ध्यान से देखें और बड़े समझ के साथ भरें, जिससे आपको वर्कबुक बनना आसानी से आ जाए। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आपके वर्कबुक को कंप्लीट करवाएं। किसके साथ? समझ के साथ। आपको अच्छे से समझना है और फिर भरना है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल जाए। इंग्लिश की सारी प्रॉब्लम्स हम आपको सॉल्व कराएंगे। और बच्चों आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चिल्ड्रन। बाय बाय। We will meet in next video. Thank you.